नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार इंडेक्स के बारे में, ITBs। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडेक्स जो होते हैं वो बहुत सारी कंपनियों का गुच्छा होते हैं, कह सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि ITBs मैंने आपको ओपन करके दिखाया है, तो इसमें IT कंपनीज है, उनकी सारे स्टॉक, बहुत अच्छी कंपनियाँ इसमें समाहित हैं। तो इसमें एक्चुअल में अभी काफ़ी सारी गिरावट आई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लगभग 5 से 6% गिरा था कल, और आज भी काफ़ी 2-3% गिरा है। तो इस तरीके से अभी गिर रहा है IT इंडेक्स। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है, IT's कंपनीज में अभी रिसेशन के आसार हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इनके प्रॉफिट भी घट रहे हैं। प्रॉफिट घट रहे हैं, कि मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है। जैसे कि TCS का रिजल्ट आया, हालांकि लोगों ने बोला अच्छा है, लेकिन जो मार्केट में लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आया। उनको लगा कि और ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10,000 करोड़ का हुआ है, तो 15,000, मतलब जैसे 12,000 करोड़ का होना चाहिए था। तो इस तरीके से इनके कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो वहीं पर इन्फोसिस का भी रिजल्ट आया, वहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ। वो भी कुछ लोगों ने बोला बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मार्केट में जो भी लोग हैं उनको ये प्रॉफिट पसंद नहीं आया। और वहीं जो कमेंट्री करी इन्फोसिस ने, वो ये भी करी कि हमें पता नहीं है कि अभी आगे फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इस तरह की बातें आई फिर निकल के। तो उसके बाद लगा कि IT कंपनियों में अभी फ्यूचर मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, IT कंपनीज फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हर चीज़ IT से ही हो रही है। तो इंडिया में हालांकि एक चीज़ है कि जितनी भी IT कंपनीज हैं वो मोस्टली कह सकते हैं कि बेस्ड है सर्विस बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड काफ़ी कम कंपनीज है। और उसके अलावा जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला वगैरह हैं, लेकिन वो लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट लिस्ट नहीं है, ओला लिस्टेड नहीं है, और कुछ और भी प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन जितनी भी सर्विसेज कंपनियाँ हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, एम्फेसिस, ठीक है, ये सारी लिस्टेड है। वहीं आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखेंगे, हालांकि उसको प्रोडक्ट भी बोला जा रहा है या है क्या नहीं है वो डिसाइडेड नहीं है अभी भी। काफ़ी सारी मैस्कैड और ये सारी बहुत सारी बिरला सॉफ्ट वगैरह ज़्यादातर मोस्टली सर्विसेज कंपनीज हैं। तो चलिए पहले तो हम इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी आपको इंडेक्स तो दिख ही रहा होगा, इतनी सारी बातें कर ली हैं। उसके बाद आपको इसमें कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। मैं पैटर्न बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन सेट कर लेते हैं, जिससे कि हम टेक्निकल को थोड़ा सा डिसाइड कर पाए, ठीक है ना। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। हमारी ये रही ट्रेंड लाइन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ट्रेंड लाइन काफ़ी खूबसूरत ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेंड लाइन की खूबसूरती मैं देख सकता हूँ। और वहीं पर एक और ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से, सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन बनी है दोनों तरफ से, यानी कि ट्रायंगल पैटर्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको बना भी देता हूँ, एक काम करता हूँ, एरो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से गया पूरा ऊपर, ठीक है, इसने हिट किया ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो बस मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंट लेकर आया है। यहाँ पर पहले ये एक्चुअल में रेसिस्टेंट था, अब ये सपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो चलिए फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद फिर नीचे आया, और फिर काफ़ी कुछ इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर नीचे। तो इस तरह से इसने ऊपर नीचे की छलांग मारता ही रहा है, ठीक है। बार बार इसी जोन में रहा है हालांकि, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर आके अभी ये नीचे गिर पड़ा है यहाँ पर, लेकिन ट्रेंड लाइन जो कह सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट है वहीं पर ये घूम रहा है। अभी इससे नीचे भी जा सकता है, इसका कोई मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्रोबेबिलिटीज़ है कि अभी नीचे चले जाए, क्योंकि इसमें शेयर मार्केट में अभी IT कंपनीज की काफ़ी भद्द पिटी हुई है, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एरो नीचे भी जा सकता है, और हो सकता है कि अभी सपोर्ट मिल जाए और ये थोड़ा इधर ऊपर जाए,
टच करे इसको, फिर नीचे आए, इसको टच करे, और फिर उसके बाद देखिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आ सकता है या तो ऊपर चले जाएगा ये, ठीक है, ऊपर जाएगा तो फिर नीचे इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से थोड़े से पैटर्न ये तैयार करेगा। अल्टीमेटली देखिए मार्केट कभी एकदम सीधे ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे को लगता है जहाँ तक ये ऊपर नीचे की छलांग लगाता रहेगा। ओके दैट्स ओके, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये जाएगा इस तरह से मार्केट। और मैं ये टाइम को भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम किस तरह से जाएगा, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कितने टाइम बाद ये हमें कितने प्राइस में मिल सकता है ये मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है। प्रेडिक्शन ही किए जाते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ शॉर्ट वाली चीज़ नहीं होती है। जो भी आपको कॉल आते होंगे ना शॉर्ट तो वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप पहले तो ध्यान रख लीजिए इस बारे में, क्योंकि मैं बस सच्चाई बताना चाहता हूँ। शेयर मार्केट इज़ दी लाइक, मैं कह सकता हूँ कि क्या बोले, मेरे को तो यही लगता है सट्टा बाजार है। शेयर मार्केट इज़ काइंड ऑफ सट्टा, बट या कुछ लोगों को बोलते हैं तो ये बुरा लगता है। सट्टा के मतलब यही है कि प्रिडिक्ट करते हैं आप इसको, आप श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ये होगा ही, ये कभी भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो देखिए मैंने अभी काफ़ी कुछ इसमें चार्ट बना दिया है। ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। ये लगभग मैं कह सकता हूँ, एक काम कर देते हैं, एक काम और कर लेते हैं। कितना ऊपर जा रहा है वो भी मैं, कितना टाइम लग रहा है इसको, सबसे पहले तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से कितना टाइम लगा रहा है ये, ऑलमोस्ट 2025 की जुलाई, ठीक है। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 2 साल है, 2 साल 2-3 महीने, अप्रैल चल रहा है, 1 सेकेंड में, ये अप्रैल 19, ठीक है, अप्रैल 19 से 21 जुलाई, लगभग 2 साल 2-3 महीने, ठीक है। तो इतने में कहाँ तक जाएगा, कितना परसेंटेज का गेन हो सकता है। और प्राइस पे चलते हैं, यहाँ से हमने लिया प्राइस को ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए लगभग 60% का अपसाइड दिखा रहा है मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से। और अगर मेरी ही प्रेडिक्शन को मैं देखूं तो लगभग वही 55-56% यानी कि अपसाइड भी कह सकते हैं कि 60% जा सकता है, और डाउन साइड भी 60% नीचे जा सकता है। स्टॉक मार्केट में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये कितने समय का मैं टाइम बता रहा हूँ, लगभग 2 साल। 2 साल में आपको 60% अपसाइड और 60% डाउन साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह से नीचे जा सकता है, कि इतना ही नीचे जाएगा या इससे थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक लगता है कि नीचे इतना भी जा सकता है, उतना भी जा सकता है, लगभग 40% नीचे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं तो बस एक्चुअल में आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये ऊपर नीचे का खेल इसमें हो सकता है, ठीक है। तो मुझे तो लगभग ये 40% डाउन के चांसेस हैं, और अपसाइड आपको 60% दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये प्रेडिक्शन होता है, ठीक है ना, शेयर मार्केट का। हाँ ठीक है, चलिए ये तो हमने बता दिया आपको प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन हालांकि जैसा कि आपको सभी को पता है, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, ठीक है। इंडिया कोई छोटी मोटी आईटी इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया लगभग मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड की टॉप आईटी एक्सपोर्ट करती है। टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनीज आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत कम होती हैं, ठीक है। लगभग 6-7 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं सिर्फ टीसीएस में। इंफोसिस में भी 4-5 लाख, विप्रो में, एचसीएल में। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो हमारी मेन सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उसी में लगभग 30 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री में। और ये सब
आईटी सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज होती हैं जो विदेश की, हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत से फर्म्स होती हैं, बहुत सी गाड़ी की कंपनी होती है। इन सबको जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको हमारी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस बना के देती है। तो इस वजह से आईटी के जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है ना, वो कभी भी मतलब कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं होने वाला है। पहली बात तो लोग बोल रहे हैं एआई आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना ढिकाना, लेकिन आपको ये चीज़ मानना पड़ेगी, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, ये सभी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट इवन इंडिया, होल वर्ल्ड नीड दिस कंपनीज, ठीक। हाँ, एसेंचर और कॉग्निजेंट ये कंपनीज हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ की हैं, वो सर्विस बेस कम करती हैं। एक्चुअली में हम कह सकते हैं हमने भी इनसे सीखा है और फिर हमने अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी है। ये एक्चुअल में ईजी टास्क भी होता है, इसमें ज़्यादा कह सकते हैं कि उतनी क्रीम वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते, लेकिन हाँ काम तो वो भी करते हैं, काम सभी लोग करते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए बहुत नीड होता है क्योंकि जो सपोर्ट करता है ना बंदा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाना, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखना, उसमें छोटे छोटे बगों को फिक्स करना, ये सारे काम करती हैं ये कंपनीज, और वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बनाने वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के एम्प्लॉय से कुछ सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, अब उसको वो बन चुका है, ठीक है, अब उसमें जो सपोर्ट का काम है वो क्या गूगल का एम्प्लॉय ही करेगा? नहीं, वो क्यों करेगा? वो अब वो बड़े लेवल का और कुछ बनाएगा, वो गूगल क्रोम बनाएगा, गूगल क्रोम प्लस बनाएगा, इस तरीके की चीज़ें करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, IE, लेकिन उसको देख लिया होगा वो चला ही नहीं, तो उन्होंने क्या बना दिया, एज, जो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एज, ठीक है, ये अगर आइकन आपको दिख रहा हो तो एज करके इन्होंने नया एक वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज दे दिया, क्योंकि वो चला नहीं था रियल में। क्रोम का जो साइन है ना, उसको देख कर ही लोगों को मज़ा आ जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना स्लो चलता था। अब किसी ने बनाया होगा, उसके बग को फिक्स करने वाले जो भी लोग होंगे वो भी समझ नहीं पा रहे होंगे क्या करना है, तो अल्टीमेटली उनको नया ही एक ब्राउज़र बनाना पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो हालांकि अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है। और मैं काफ़ी, हालांकि अभी भी मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको फिर सपोर्ट कौन देगा? वो सारी चीज़ें सपोर्ट देने के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी, और सर्विस बेस्ड कंपनी मुझे लगता है कि फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का, और डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। तो ये शॉर्ट नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मेरा प्रेडिक्शन है वो काम करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन सही है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो मैं बताया हूँ नीचे वो गलत है। तो यहाँ तक आपको पता चल जाना चाहिए कि आप प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं मेरी, और मैंने प्रेडिक्शन कहाँ से करी है, 10 अप्रैल तो निकल चुकी है, 19 अप्रैल से, यानी कि कल के दिन से, आज के दिन से कह सकते हैं, और 25-26 जुलाई तक, ठीक है, 2025, यानी कि 2 साल बाद, 2 साल में आपको 60% मिलेगा। तो कोई मेरे हिसाब से बुरा तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं वो भी आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको एक साल में 12-15% देते हैं, दूसरे साल भी अगर 12% दिया, मान लीजिए 100 रुपये लगाया आपने, तो 115 होगा, 115 पे फिर आपको फिर 15% का प्रॉफिट मिलेगा। तो वो मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा, लगभग कह सकते हैं 30-40% मिल जाएगा आपको, समवेयर अराउंड 40%। यहाँ पर आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि 62% आपको 2 साल में मिल रहा है। और ये भी है कि ये नहीं है कि 62% आपको इतना टाइम लगेगा, 2 साल ही लगे, क्या पता यहाँ का जो एरो है ना मेरा, वो सीधे ऊपर चला जाए, सीधे आपको इस पे ही मिल जाए, 1 साल में ही मिल जाए, अगले साल के जुलाई में ही मिल जाए, क्या पता।
ठीक है, 2024 में मिल जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आईटी कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और इंडिया के अंदर जो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री है। आपको सभी को पता होना चाहिए, हमने $200 बिलियन का तो एक्सपोर्ट ही किया है इस बार। $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। टोटल 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जिसमें से कि $200 बिलियन सॉफ्टवेयर का, यानी कि सोचिए बाकी दवाइयाँ और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चीज़ें मिला मिलू के। अभी मैंने देखा था साउथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की गाड़ियों को यूज़ करती है, ठीक है ना। इंडिया की गाड़ियों जैसे कि टीवीएस मोटर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। और बाकी मतलब जितनी भी कंट्रीज़ मैंने देखी है कि थाईलैंड वगैरह, इधर भी आपको इंडिया के गाड़ी मिलेगा, ठीक है। तो गाड़ी वाड़ियों का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इतने सारे कंसोलिडेटेड हो गए, $300 बिलियन एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। वहीं पर सॉफ्टवेयर $200 बिलियन एक्सपोर्ट कर रही है। और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सॉफ्टवेयर में आप कोई फिजिकल चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, आप बस सिंपल सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, एज अ सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल में है। तो सब मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ है। आप सोच के देखिए, आपको अगर गाड़ी को एक्सपोर्ट करना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव भी होती हैं और बहुत महंगी पड़ती हैं। वहीं पर सॉफ्टवेयर आप घर से बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गए। हालांकि मैं यहाँ पर वो चीज़ कैप्चर नहीं होगी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज की। अगर टीसीएस इन्फोसिस वगैरह सेल करती हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। अगर फ्रीलांसिंग ही करने लगेंगे तो फिर ये सॉफ्टवेयर कंपनी यानी कि आईटी इंडेक्स नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आईटी इंडेक्स डेफिनेटली गोज़ अप जाएगा, ठीक है। 1-2 साल का तो टाइम डेफिनेटली इसमें लगेगा। हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे चले आइए, हो सकता है। अभी देखिए, अभी प्राइस क्या चल रहा है, लगभग 28.34 चल रहा है। हो सकता है 22 भी चले आए, 20 भी चले आए। लेकिन डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है। अभी काफ़ी गिर चुका है अपने ऊंचाई से, मतलब कह सकते हैं अपने हाई से। तो मैं और आपको ये भी दिखा देता हूँ कितना गिरा है, ठीक है। यहाँ से हाई से ऑलमोस्ट 31% गिर चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब, और वो आपकी मर्ज़ी है फिर, मतलब ये मैं देखिए पहले मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है, कोई भी इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।